कीमिया पर लगे हुए मेरे भाइयों नमस्कार। चारण संस्कार से पहले अभी हमें एक पदार्थ और इस संस्कार में आवश्यकता जिसकी पड़ेगी, जिसका नाम नीलांजन है। यह लेड धातु का एक केमिकल साल्ट है जो बाजार में लेड सल्फाइड के नाम से उपलब्ध है, परंतु हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि यदि हमें पंसारी की दुकान से नीलांजन नाम से पदार्थ मिलता है तो हमें वही लेना होगा। यदि नीलांजन मिलने में परेशानी है तो हम लेड सल्फाइड को ले सकते हैं। अब इस लेड सल्फाइड को करीब 200 ग्राम की मात्रा में लें। वह इसे महीन चूर्ण बना या नीलांजन जो हमें बाजार से उपलब्ध हो जाता है तो उसे महीन चूर्ण बना करीब एक रात भर देसी गाय के मूत्र में इसे भिगोकर रखें। अब हमारे पास जो सामग्रियां हैं वह इस प्रकार हैं। नीलांजन या लेड सल्फाइड, यह धातु का साल्ट, वह अभ्रक का निकाला हुआ सत्व, वह ऊपर तैयार किया गया पारा जो 10 गुना गंधक जारित है, वह हमारे पास उपलब्ध है श्वेत आग का दूध, और कुछ हमें जो जैसे हमने पहले तैयार किया था काले धतूरे का रस। यहाँ काले धतूरे का रस वह उसकी पारे की भूख बढ़ाने के काम आएगा। वह बाकी सामग्री चारण संस्कार करवाने में काम आएगी। अब हमें करना यह है कि हमें 40 ग्राम वह पारा जिसमें हमने 10 गुना गंधक जारण कर रखा है, वह उसके बराबर की ही और गंधक हमें तो उसके साथ लेनी है। यानी 40 ग्राम पारा लेना है, 40 ग्राम गंधक लेनी है, और इसमें श्वेत आक का दूध जो फाड़ करके हमने जिसकी सफ़ेदी अलग कर रखी है, वह जिसका लिक्विड अलग कर रखा है, श्वेत आग के दूध को फाड़ कर उसका जो तरल पदार्थ है हमें वह लेना है। इसी प्रकार हम लोगों ने लेना है काले धतूरे का रस। वह हमने 40 ग्राम ही अभ्रक लेनी है। वह 40 ग्राम ही इसमें हमें नीलांजन जो हमने रात भर गाय के मूत्र में रखा था। अब इन सभी पदार्थों को यदि हम बात करते हैं काले धतूरे के रस की और श्वेत आग के दूध की, तो हमें यह भी 40-40 ग्राम ही लेना है। अब हम इन सब चीज़ों को एक खरल में डालेंगे
वह उसे कम से कम 6 से 8 घंटे लगातार घोटते रहेंगे। इस घोटने से हमारा अब्रक सत्व वह नीलांजन का जो रस है, नीलांजन का जो केमिकल है, वह बाकी और सब चीज़ें गंधक सहित इस एक पिस्टी सी हमारे पास तैयार होगी, एक लुगदी सी तैयार हो जाएगी और हम इसे लगातार घोटते रहेंगे। घोटने में हमें इस बात का यहाँ ध्यान रखना है कि यह अच्छी प्रकार से दृढ़ मर्दन किया जाए। दृढ़ मर्दन करते वक्त हमें इसमें थोड़ा थोड़ा गर्म पानी, निवाया पानी डालते रहना है। थोड़ा थोड़ा निवाया पानी डाल कर इसका मर्दन करते रहें। वह इतना अधिक पानी भी ना डालें कि यह सारा पदार्थ जो है वह किसी लिक्विड शेप में आ जाए। इसे थोड़ा थोड़ा डालते रहें, मतलब इतना कि पिछला जैसे उसमें से समाप्त होने लगे तो थोड़ा सा और डाल दें, लेकिन ध्यान रहें कि हर बार जो पानी हम इसमें इस्तेमाल करें वह गर्म होना चाहिए। पानी का टेम्परेचर इतना हो जितना हम नहाते वक्त अपने शरीर पर रखते हैं। गर्म पानी से जब नहाते हैं सर्दियों में तो शरीर को अच्छी प्रकार से सेकने के लिए हम जो पानी का टेम्परेचर रखते हैं, मतलब 70 से 60-70 डिग्री के आसपास हम वो टेम्परेचर रखें। वह उसमें थोड़ा थोड़ा मिलाते रहें, वह उसका मर्दन करते रहें। जब सूख जाए तो उसमें थोड़ा और मिला लें, जब सूख जाए तो थोड़ा और मिला लें और अंत में हम एक लुगदी सी, पिस्टी सी तैयार करें। इसकी चटनी सी बन जाएगी। अब हमें करना यह है कि जैसे ये पारे, गंधक, नीलांजन और अबरक और ये दो हमने इसमें जो श्वेत आग का दूध व काले धतूरे का रस मिलाया था, इन सब को मिला करके जो हमारी चटनी तैयार हो उसका एक गोला सा बना लें। उसका एक गोला सा बनाकर उसे एक मिट्टी के या कांच के सकोरे में रख लें। कांच के सकोरे से मतलब मेरा इतना है कि किसी कांच की बोतल में डालकर हम इसे भी कर सकते हैं। अब बोतल में जैसे हम कांच की में इसे डालेंगे तो इस बोतल का हमें मुख बंद करना होगा। चाहे वो हम मिट्टी लगा के करें, मुल्तानी मिट्टी से करें, कपड़ मिट्टी करके करें या एमसील लगा के करें। जब हम इस लुगदी को अग्नि देंगे तो हमें ध्यान यह रखना है कि जहाँ हमने मिट्टी लगाकर मुख बंद किया है वह थोड़ा ऊपर रखना है, ऊंचा रखना है। बाकी का हिस्सा नीचे थोड़ा सा झुकाव में रहना चाहिए, ताकि जो हमारी लुगदी तैयार हुई है वह इस एमसील या मिट्टी में टच ना करे, वह नीचे रहे। अब हम इस बोतल के चारों तरफ करीब 4 से 5 किलो उपलों की आग देंगे। आधे करीब इसके नीचे रख, आधे करीब इसके ऊपर रख। वह साथ में
चाहे कपूर रखें लें, चाहे मिट्टी का तेल डालें, चाहे पेट्रोल डालें, वह इसमें अग्नि प्रज्वलित कर दें। वह अग्नि प्रज्वलित करने के बाद हम इसे छेड़ें ना। धीरे धीरे यह अपने आप स्वयं शीतल होती जाएगी। वह स्वयं शीतल होने के बाद हमें इसे, जब यह पूरी तरह से ठंडी हो जाए तो हमें इसे खोल करके निकालना है। अब खोलते वक्त वही चीज़ कि यदि हमने मिट्टी से बंद किया है तो यह गीला करके इसका ढक्कन खुल जाएगा। यदि मिट्टी से बंद नहीं किया है तो थोड़ा सा चाकू की मदद से उस एम सील को वहाँ से निकाल कर कोशिश करें कि बोतल टूटे ना। वह इसमें से उसके मुख के रास्ते ही हम लोग यह सारी चीज़ निकालें। अब रही बात यह कि यदि किसी कारणवश बोतल में से निकलने का रास्ता नहीं बनता तो हमें करना यह है कि एक सूतली लें, उस सूतली को पेट्रोल या मिट्टी के तेल में डुबोएं, इसके चारों तरफ बांधें। वह जहाँ हमने वो सूतली बांधी है वह इतनी दूर तो ज़रूर हो कि उसका यदि कोई कंच का टुकड़ा निकल के उसमें जाए तो वह उसमें ना गिरे। मतलब इसके मुख के आसपास ही हम उसे बांध के अग्नि दें। वह उस पर ज़रा सा जल का छींटा देंगे तो वह बोतल टूट जाएगी। और वह बोतल इतनी सफाई से टूटेगी कि उसमें कंच मिलने की संभावना वैसे तो बहुत कम रहेगी, लेकिन फिर भी बहुत ध्यान से हम लोगों को इस चीज़ को देखना होगा कि उसमें किसी प्रकार का कोई कंच ना मिले। अब हम इसे बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल के फिर से अपनी खरल में लेंगे। वह इसमें इस कम से कम 3 घंटे का इसमें खरल करेंगे। अब 3 घंटे की खरल के बाद हमारे को जो पारा प्राप्त होगा उस पारे को हम एक सूती कपड़े से अच्छी तरह से छान के गर्म पानी के साथ उसको धोकर हम किसी शीशी में बंद करके रखेंगे। यह 40 ग्राम पारे का जो अबरक जारन हमने किया है यह हमारे अभी आगे काम आएगा। इसी पारे को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। यही पारा जो है हमारा एक तरह से उस क्रिया के लिए तैयार हुआ है। बाकी जो पारा बचा है वह अभी हमें संभाल के रखना है। वह हमारे अन्य और काम भी आएगा। जब आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।